मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को, मेरी तमाम प्यारी प्यारी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली को और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा प्यार भरा सलाम। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सब लोगों की तमाम दुख दर्द परेशानियों को, मुसीबतों को, आफतों को और जो दुख बीमारियों में हैं सब अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाए, आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के व्लॉग में हमने एक बात करनी है, एक ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है। परसों जब मैंने लास्ट व्लॉग अपना डाला था जो दावत वाला था और उसमें मैं बारबेक्यू वगैरह कर रही थी, तो मुझे 2 3 4 मेरे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस इनबॉक्स में आए और 1 2 कमेंट भी आए होंगे, आपने शायद देखे होंगे, आप लोगों की नज़रों से अगर गुजरे हों तो। मुझे उन लोगों ने का यही कहना था कि आपकी लाइफ माशाल्लाह कितनी परफेक्ट है, आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, आपको मज़े मज़े का बारबेक्यू अक्सर बनाकर खिलाते रहते हैं। हमारे जेंट्स तो ये हैं वो हैं और मतलब सब कुछ अच्छा दिखने में लग रहा होता है व्लॉग्स वगैरह में। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो हम सब व्लॉगर्स की और हम सब औरतों की और लेडीज़ की यही कहानी है कि मतलब दिखने में तो हम लोग हर चीज़ दिखा रहे होते हैं कि परफेक्ट है, हैप्पी फैमिली है, अच्छे अच्छे सीन्स बना के दिखा रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट आपको निकाल कर दिखाएं। बाज़ दफ़ा इतनी छोटी छोटी सीन को कैप्चर करने में कितनी दफ़ा हमें टेक्स लेनी पड़ती हैं, कहाँ कहाँ कैमरा लगाना पड़ रहा होता है और कितने लोगों के सामने हमें कभी कभी डांट भी पड़ रही होती है कि हमारी तस्वीर नहीं लेना, हमारी वीडियो नहीं लेना। कभी कभी मार्केट्स वगैरह में भी अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं, लोगों को बुरा लग जाता है कि हमारी वीडियो क्यों बना रही हैं आप लोग। और काफ़ी रिश्तेदारों वगैरह में हम लोग जैसे डिस्कस नहीं कर सकते कि हमारा चैनल है, क्योंकि काफ़ी लोग बुरा मना जाते हैं। कहने और बताने का मकसद ये है कि हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि हम आप सबको बेस्ट चीज़ आपको निकाल कर दिखाएं और लाइफ का अच्छा हिस्सा आपको निकाल कर दिखाएं। लेकिन आप सबको शायद मालूम ही होगा कि आप सब लोगों की तरह हम भी एक नॉर्मल इंसान है, हमारे घर में भी वैसी लड़ाइयाँ होती हैं, वैसी बातें होती हैं। हस्बैंड लग रहे होंगे वीडियो में परफेक्ट, लेकिन ये नहीं पता कि जो सीन के पीछे आप सामने ही लाइव गालियाँ भी चल रही होती हैं, हमें डांटें भी पड़ रही होती हैं कि ये तुमने मसाला कैसा लगाया है, ये तुमने गोश्त की बोटियाँ कैसे बनाई हैं, आज ये काम नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ। मतलब किसी को हमारी अंदर का नहीं पता होता कि हम हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं। लेकिन लोगों को लग रहा होगा कि शायद हम फारिग हैं तभी इतनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ये व्लॉगिंग कर रहे हो, ये तो किसी वेले बंदे का काम है। जैसे हमारी बोली में बोला जाता है कि तू इतनी वेली है ना कि मतलब तू ये व्लॉगिंग कर रही हो और ये वेले का सब कर रही हो। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि हम लोग भी कोई फारिग नहीं है, हम लोग बल्कि एक्स्ट्रा नॉर्मल औरतों से एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर और इन सब चीज़ों को मैनेज करना, वीडियो एडिटिंग करना और ये सब मर्दों की जो अपनी जेंट्स की हम लोग बातें सुनते हैं, डांटें सुनते हैं। और कितने केसेस मैंने सुने हैं कि वो औरतें मारे भी खा रही होती हैं साथ साथ, लेकिन मुंह पर एक हंसी है और मुंह पर अच्छा ही मतलब लोगों को दिखाना है और अपने ससुराल वालों की सबने इज्जतें बनाई हुई हैं। लेकिन लड़ाई मामला हर जगह है, हर घर में है, खासकर हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक चलती रहती है। और हमारी परफेक्ट लाइफ आप ससुराल वालों से जाकर पूछें जिनको लगता है कि हमने अपने शौहरों को काबू किया हुआ है और हमने जादू टोने किए हुए हैं और हम लोग ऐसी हैं वैसी हैं। मोस्टली मैंने घरों में सुना हुआ है कि हर सास और हर ससुराल वाले यही कहते हैं कि हमारा भाई तो हाथ से निकल गया जब से शादी हुई है और इन्होंने जादू किया हुआ है और अपने मियाँ को अपने काबू में किया हुआ है, अब तो ये हमारी बातें ही नहीं सुनता। तो मतलब ऐसी ऐसी बातें सुनने तक को मिल जाती हैं। तो बस ये हम लोग औरतों का ही गुजारा है जो ऐसे माहौल में एडजस्ट कर रही होती हैं और अपने घर बनाए बैठी हुई हैं। ससुराल वालों का क्या है कि कहने में बात मुंह से निकाल दी ज़रा सी बात को कि ये जादू करती है, इसने तो हमारा बेटा छीन लिया है और सारा बेटा काबू में किया हुआ है। आप लोगों को क्या पता कि हम लोग कितना सेक्रीफाइस करती हैं औरतें और किस तरीके से अपने घर बनाए हुए हैं कि चलो जो बातें दरगुजर होती हैं हो जाएं, जो बातें रहने दी जाएं, जिन पे पर्दा पड़ा हुआ है उन पे पर्दा पड़ा रहे और हम लोग मतलब एक अच्छी लाइफ गुजारने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की हर औरत मेरे ख्याल से कोशिश करती होगी। अल्लाह ना करे हम लोग उन औरतों में शामिल हों कि जो जादू करती हैं और अपने मर्दों को जिस तरीके से उन्होंने काबू किया हुआ है, और ना मतलब हम इस फहरिस्त में आना चाहते हैं। अल्लाह ना करे हम उन लोगों की लिस्ट में शामिल हों जिन्होंने अपने घटिया मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करती हैं और जादू का सहारा लेती हैं और नहायत घटिया और गलीज़ काम करती हैं। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों से हमें महफूज रखे, हमारी नस्लों को भी महफूज रखे। और ऐसे लोग तो दायरा ईमान से खारिज होते हैं। तो हमारा तो पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से महफूज रखे
रहे और हम लोग कभी भी इन चीज़ों की तरफ जाए ना। तो बातों ही बातों में जनाब मैं बना रही हूँ आज वाइट चिकन कढ़ाई, और ये मैंने बनाने के लिए रखी थी और मैरिनेट करी थी। इसमें मैंने चिकन लिए थे ½ kg, तो मैंने बस रात के डिनर के लिए थोड़ी सी बनाई थी, थोड़ी सी चिकन ली है। उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, पिसी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, और साथ अदरक लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया है। आपने मेरी प्यारी सी क्यूट सी मशीन देखी होगी, इतनी कारआमद है कि जब भी लाइट ना हो ना और बस बिल्कुल बड़ा सा चॉपर धोने की जब हिम्मत नहीं होती तो बंदा ये छोटे सा ये मशीन मुझे इतनी काम आती है। ये मैंने 300 से 400 रुपये में ऑनलाइन बाय की थी, और इसका इतना सुख है कि जब भी हरी मिर्चें मुझे पीसनी होती हैं, मैं फ्रेश 4-5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक लहसुन डालकर और ज़ीरा वीरा डाल के, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट हो रेसिपी की वो डालकर मैं जल्दी से पीस लेती हूँ। और बस ये मेरी मैरिनेट करके मैंने चिकन को पकने रख दिया था, और इसके बाद का सीन मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि कराची में धमाधम बारिश हो गई, और बारिश को देखते साथ ही मुझे बस कुछ होने लग जाता है, और मैं नहाने के लिए बस बारिश में अपने टेरेस में चले गई थी, और इसके बाद का सीन कैप्चर नहीं किया। और ये वाइट कढ़ाई बहुत मज़ेदार सी बनकर रेडी हुई थी, और इसके साथ हमने वाइट नान मंगवाए थे, और उसको मैंने टोस्टर में टोस्ट करके, हमारी फैमिली को बहुत शौक है, मतलब टोस्टर में कड़क कड़क, हमारे हस्बैंड का दिल होता है कड़क कड़क सी रोटी हो, तो बस इसी तरीके से बच्चों को भी वही आदत हो गई है, तो हम सब लोग टोस्टर में टोस्ट करके रोटी खाते हैं। आगे आप क्लिप्स देख सकेंगे कि किस तरीके से मैंने टोस्ट की है। और यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और इलेक्शन की धूम चल रही है भाई आजकल, और कल से छुट्टियां स्टार्ट हैं इलेक्शन मुहिम की। और आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हर तरफ इलेक्शंस की गहमा गहमी है, सारी पार्टियों की कोशिश है कि हम लोग एक से दूसरे से बाजी ले जाएं, और कोशिशें सिर्फ इनकी हैं एंड टाइम पर, बाकी पूरा साल ये लोग कोई काम नहीं करते, कोई कारकर्दगी नहीं है किसी भी पार्टी की। तो बस हम लोग कराची वाले तो नाउमीद हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि हम जमात इस्लामी को वोट दें। हम अपनी फैमिली का मैं बता रही हूँ कि हम लोग हमेशा से जमात इस्लामी को वोट देते हैं। सारी पार्टियों को आजमा के देख लिया, किसी ने कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई, बल्कि कराची को उल्टा नुकसान ही पहुँचाया है। तो अल्लाह की करे हमारी कोई अच्छा हुक्मरान हमारे लिए चुना जाए, और इंशाल्लाह बस कल हम लोग वोट देने जाएंगे, और उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपने वतन से प्यार करते हैं, आइंदा हमारी आने वाली नस्लें भी इसका ऐसे ही ख्याल रखें, और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिले। आई होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और नए देखने वालों से मेरी यही गुजारिश है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा, और प्यार से कमेंट कर दिएगा। इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी पुरखुलूस दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग भी मेरी दुआ का हमेशा हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट किसी व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।